अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान पता नहीं अब निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है FATF से। मुकम्मल तौर पर लिस्टों की बात नहीं मैं कर रहा। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें कही हैं और जिस तरह चाइना साथ दे रहा है, टर्की साथ दे रहा है, तारीख़ रकम हो रही है और हमने सीखा नहीं। अभी हम फ़लस्तीन के साथ उस तरह हम खड़े नहीं हुए जिस तरह खड़े होना चाहिए था। और ईरान में हम उस तरह आए तो हैं सामने, लेकिन बहुत ज़रूरत है चीज़ों के हवाले से, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। इस पर गुफ्तगू करेंगे हम। और क्या ईरान वाकई एटमी धमाके करने जा रहा है, ये समझना है आपने। कल इमरान खान साहब की ज़मानत की तारीख़ 9 मई के हवाले से है। एक बहुत ही अहम मामला उसी डिवीज़न बेंच के सामने मेरा भी लगा हुआ है। टाइम स्क्वायर पे क्या चीज़ें चल गई कि वो परेशानी हो गई है वहाँ बात को साना रखते हुए। आसफ़ ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी जो तोशा खाना जो किया, अनवारुल्लाह काकड़ ने जो आखिरी दिनों तोशा खाना में जो लूट मार मारी है, जो वो उसकी एक कुछ कहानी बयान करते हैं। और तुर्क आलमी ताल्लुकात के माहिर डॉक्टर उफ़क़ निजात ने जो बातें कही हैं वो सुनने वाली हैं। पहले तो ख्वाजा आसिफ ने ATF के हवाले से, जो FATF की लिस्ट के हवाले से कहा है कि ज़ेली दारा ICRG का इजलास मुनक्कद हुआ और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने का फ़ैसला किया गया। और चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान के लिए और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के रिलीफ की हमायत की। तुर्की ने चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। जापान ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की, चूँकि वे एशिया पैसिफिक ग्रुप के चेयरमैन हैं। और ख्वाजा आसिफ का ये भी मज़ीद कहना था कि अगर हकीकत पसंद से जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान अब तक FATF की तमाम ज़रूरियात पूरा कर चुका है। तो लिस्ट में अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो ये लिस्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जानी थी। पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं रहना था। याद रखिए, पाकिस्तान ने ये तमाम संग मिल अबूर कर लेने थे, लेकिन नहीं है। यहाँ पाकिस्तान की एक बड़ी फतह है। इसराइल और भारत की कोशिशों के बावजूद भी, इसराइल और भारत की कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान ने यह बहुत बड़ा संग मिल अबूर किया। हमें मानना पड़ेगा, हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और काफ़ी लोग खबर दे रहे हैं कि ईरान एटमी धमाके करने जा रहा है। जो वक्त की ज़रूरत है हो चुकी है। और एटमी धमाके अगर करेगा तो इसराइल की जो हुज्जत है वो तमाम पूरी कर जाएगी। और हालात और वाक़यात का तकाज़ा भी यही है कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम आगे की तरफ चले जाएँ। ये जंग शुरू की है इसराइल ने शुरू की है, ईरान ने तो शुरू नहीं की। ये जंग तो बेसिकली जो है ना इसराइल ने शुरू की है, इसराइल ने शुरू की है। और ये सलाहियत जो है पाकिस्तान के पास भी है। और इस सलाहियत को देखा जाए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जान दे दी, शहादत दे दी। हेनरी किसिंजर ने कहा था कि रोल बैक करें इस बारे सारे मामले को, पर उन्होंने कहा वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कम्प्रोमाइज़। और उसके बाद क्या हुआ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का? हमारी तारीख़ है, हम भूल गए हैं। आज भी हम अमेरिका के कदमों के तले जाए खड़े हुए हैं और हम उसको उस तरीके से लेकर चल रहे हैं। लेकिन तकलीफ़ दे बात ये है, अगर हम नहीं भी समझ सके तो क्यों नहीं समझ सके। अगली बात जो मैं आपके साथ रखना चाह रहा हूँ, और वो एजाज़ुल हक़ ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ज़ियाउल हक़ के बेटे हैं और नून लीग के ज़ियाउल हक़ नून लीग के बाप की हैसियत से रखते हैं। और नवाज़ शरीफ को बड़ा कुछ कहा भी उन्होंने बांडा फोड़ दिया है कि नवाज़ शरीफ इसराइल को हमारे ऊपर मुसल्लत करने जा रहा है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो ऑपरेशन नजीम चमच से चीज़ समझ आ जानी चाहिए आपको। जनरल बाजवा के बारे में ख्वाजा आसिफ तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ उन्हें रेस्क्यू, जनरल बाजवा ही मुस्लिम लीग नून को रेस्क्यू करने वाले थे। मुस्लिम लीग नून को जिस तरह भी इक़्तिदार में लेके आए, जिस तरह फ़ायदे दिए ये इस्टेब्लिशमेंट ने, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है ना, उस पर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एजाज़ुल हक़ ने जो बांडा इनका फोड़ दिया है, जो इनकी औकात दिखा दी है, वो आपके सामने है। अभी आप समझ सकते हैं इस बात को। आज का दिन, कल का दिन बड़ा अहम है। इमरान खान साहब की 9 मई की 8 ज़मानतें लगी हुई हैं। शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब, ज़मानत तो बनती है, जितना मर्ज़ी लटका दें आप। वो कभी आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्राफिक टेस्ट, यानी क्या क्या बातें करते रहे। वो टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं, ना बुनियाद बनती है। और बार बार एक बंदा नहीं कराना चाहता तो आप ज़बरदस्ती कराएंगे, किस बुनियाद पर कराएंगे? और इस एविडेंस की हैसियत क्या है?
सिर्फ मकसद था डिले करना, टाइम गुजारना, और उसका फ़ायदा उन्होंने ले लिया। इमरान खान की ज़मानत जो है वो खींच खांच के वो ले आए जुलाई तक। अच्छा, अगर हम जून में नहीं सुनते तो जुलाई अगस्त 2 महीने ऐसे हैं कि ये ज़मानतें नहीं सुनी जाएंगी। और जहाँ तक 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसकी तो आपने देख लिया है कि वो बात तो बहुत दूर तक जा चुकी है। वो तो बहुत यानी वो तो पता नहीं इस महीने भी केस की समाअत होती है। अगर होगी फिर कोई ना कोई जज छुट्टी पे चला जाएगा, प्रोसिक्यूटर नहीं आएगा। और ये एक मामूली बात है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो है ना, कोई जज बैठता ही नहीं। यानी इसमें हिम्मत करने वाले जज अगर थे तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे। ये मानना, लाहौर हाई कोर्ट में अब हैं जजेस जहाँ, वो हिम्मत भी करते हैं, लेकिन हौसला चाहिए इस निज़ाम के ख़िलाफ़ चलने के लिए। और वो हौसला कितना क्या, सभी का आज़मी ने कि पहले मरीम नवाज़ की वहाँ पर टाइम स्क्वायर पर चली, फील्ड मार्शल की टाइम स्क्वायर पर चली गई। वो बकौल उनके इस पर ख़र्चा बड़ा आता है, लेकिन देखें यानी कम बेश एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि ये जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन आप बोल कुछ नहीं सकते, आप क्या कुछ नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकते। राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून है, अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन की माना जाए कि पैसे कितने खर्च हुए, वो आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकेगी। मैं उसके चलवाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल चला है जिसने भी चला, अगर प्राइवेट भी किसी ने चलाई है तो क्या हर्ज है उसकी। अगर सरकारी तरफ से अगर चली है ये बात, तो जैसे मरीम सफदर की वहाँ पर चली थी, तो इस तरह अगर ये चली हैं तो ये एक तकलीफ दह बात है कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसा इशू है नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, बहुत ज़्यादा अब हवा उठाएँ उसकी। और सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह ने बहुत ही ज़बरदस्त इंकशाफ किया डॉन के अखबार के हवाले से। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ, यूसुफ रज़ाक गिलानी तो पहले ही तोशाखाना का माल बहुत सा लिया उन्होंने। आपने देखा क्या क्या चीज़ें, गाड़ियाँ लेना, क्या करना, ये सारा कुछ है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के आखिरी दिनों में तो हद ही कर दी उन्होंने। काबीना डिवीज़न से 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उठा लीं, खुद ही मंजूरी दी और डटाई से अब कहते हैं कि हाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि इमरान खान और तोशा के झूठी और सियासी बुनियादों पर मुकदमा बनाए गए थे। और गाड़ी वैसे तोशा खाने से आप ले नहीं सकते हैं। गाड़ी जो है ना, गाड़ी बड़ी बात दिखा ना, वजह यह है कि ये इस तरह आप ले नहीं सकते हैं आप। और अगर लेना था तो कीमत कितनी दी है, तो अब सवाल क्यों नहीं उठता। और ये इसकी कीमत की वैल्यूएशन किसने की है, इसकी वैल्यूएशन को सामने आई है, कोई इन्फॉर्मेशन तो सामने आनी चाहिए, को पूछना तो चाहिए इस बात को ना कि ये कैसे ख़रीदेगी, किस तरह ख़रीदेगी, कौन लेके आया, किस तरह हम लेकर गए। ये चीज़ें सारी सामने तो आनी चाहिए ना, रिकॉर्ड पे भी आनी चाहिए, ताकि बात बड़ी वाज़ेह हो सके ना। तोशा खाना के बारे में देखा जाए, सिर्फ इमरान खान की एक ज़ात है जिसको सामने रख कर ये सारे मामले उठाएंगे, वरना तोशा खाना की बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी असहाब ने जो ली हैं, अनानास या फ्राई पैन, यानी वो इस्त्री फ्राई पैन से होती थी, आप सारा कुछ देखते रहें। हम वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता तो जो रिकॉर्ड से हट कर हो। और अगर ये चीज़ पहले क्यों नहीं आई सामने, यानी ये तो सनाउल्लाह खान ने तो बड़ी ज़बरदस्त करके चीज़ें ली हैं, तो क्या बाकी सोए हुए थे, कहाँ गए हमारे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड ब्यूरो चीफ, नाम नहीं लेना चाहता, वो जो नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं, तो नवाज शरीफ को टोटल सपोर्ट करते हैं, जो हर तरह से उसके मामलात को देखते हैं, कहाँ गए वो बात करें ना इसके ऊपर, आकर बताएं ना कौम को कैसा हक़ाइक़ क्या है, समझें इस बात को। आप समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी, नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगी। ये बात सिर्फ इतनी सी है। आखिरी बात की तरफ चलते हैं। तुर्की आलमी ताल्लुकात के माहिर डॉक्टर उफ़र नजात तशी गज़ा ममालिक की पहली दफ़ाई सरहद थी जिसको वो हिफाजत ना कर सके, ईरान भी ना कर सका, जिसे मालूम हो गया था हिज़्बुल्लाह और हमास के बाद उसकी बारी आएगी। ईरान और ममालिक से तमाम मशरिक़ वस्ता की ममालिक की दूसरी सफाई सरहद है। अगर तेहरान का सकूत होता है तो ख़ित्ते में इसराइल दीगर मुसलमान ममालिक को अदाब बनाएगा। अरब ममालिक की बका इसी में है कि ईरान और इसराइल का तनाज़ा ख़त्म ना और ईरान की जंग ना जान ना निकले। अमेरिका का मफाद भी इसी में है कि ईरान का चैलेंज खित्ते में बरकरार है, जिससे डरा कर अरब ममालिक से अरबों डॉलर कशीद करता रहे। यानी ये वॉर गेम आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये वॉर गेम क्या है और इस वॉर गेम के नतीजे क्या होने, क्या कुछ चलना है, क्या हालात सामने आने हैं। एक आम आदमी को ये समझ आ गई कि ये लड़ाई कुछ और है। ये एक तो लाज़मी बात है, डॉलरों की जंग है, असले की एक्सपोर्ट और वो सारी चीज़ों को अगर सामने रख कर देखें तो ये उन चीज़ों के हवाले से ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।